कामयाबी का ख्वाब देखने वाले हर शख्स के लिए एक सवाल हमेशा अहम होता है। आखिर वो लोग क्या करते हैं जो जिंदगी में कामयाब और दौलतमंद बन जाते हैं। ये राज समझना आसान नहीं, लेकिन अगर आप कामयाब लोगों की जिंदगी को करीब से देखें तो आपको कुछ उसूल बार बार नजर आएंगे। ये उसूल न सिर्फ इनके ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं, बल्कि इन्हें माली आजादी और ज़हनी सुकून भी फराहम करते हैं। आज हम इन्हीं उसूलों को दरियाफ्त करेंगे, लेकिन ये उसूल सिर्फ बातों तक महदूद नहीं होंगे। हम आपको हकीकी जिंदगी की मिसालों और कहानियों के जरिए बताएंगे कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। एक बहुत मशहूर मिसाल है, जान है तो जहान है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहतमंद जिस्म और दिमाग के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। कामयाब लोग अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को अव्वलीन तरजीह देते हैं। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और पुरसुकून नींद इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। मिसाल के तौर पर एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 30 मिनट की वर्जिश करने वाले लोग ज़्यादा खुश, मुतहरिक और कामयाब होते हैं। और यहाँ पर मशवरा यह है कि रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट पैदल चलें या वर्जिश करें। जंक फूड्स और गैर सेहतमंद खानों से परहेज करें, तब जाकर आप किसी न किसी टारगेट में कामयाब हो ही जाएंगे। अपनी आमदन से कम में जिंदगी गुजारें। ये उसूल बहुत आसान लगता है, लेकिन इस पर अमल करना सबसे मुश्किल होता है। कामयाब लोग अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क समझते हैं। वो जानते हैं कि हर खूबसूरत चीज खरीदने की जरूरत नहीं होती। कामयाब लोगों की एक मिसाल वॉरेन बफेट हैं, जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं, लेकिन आज भी वो उस घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उन्होंने अपनी तर्ज जिंदगी को कभी अपनी आमदन के मुताबिक बढ़ने नहीं दिया, बल्कि अपनी आमदनी को हमेशा अपनी जिंदगी के असूलों के मुताबिक ढाला। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मशवरा भी देते हैं। अपने अखराजात का जायजा लें और गैर जरूरी खर्चों को खत्म करें। जरूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान फर्क करें, तब आप इस उसूल को अपना सकते हैं। खुद में सरमायाकारी करें। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे कीमती असासा आप खुद हैं। कामयाब लोग अपनी जात को बेहतर बनाने में सरमायाकारी करते हैं, चाहे वो कोई नया हुनर सीखना हो, किताबें पढ़ना हो या अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना हो। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, मैं हर साल 50 किताबें पढ़ता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। कामयाब लोग हमेशा सीखने की जुस्तजू में रहते हैं और कभी नहीं समझते कि वो सब कुछ जान चुके हैं। यहाँ आपके लिए मशवरा ये है कि अपनी जात को बेहतर बनाने के लिए हर माह एक नई किताब तो पढ़ें। कोई नया हुनर सीखने का अज़म करें, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या किसी जुबान का सीखना। ये चीज आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट है और यही आने वाले वक्त में आपको फायदा दे सकती है। अपने पैशन को अपने कारोबार में तब्दील कर दें। कामयाब लोग वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी होती है या वो जो करना पसंद करते हैं। अगर आप अपने शौक को कारोबार में बदल दें तो काम बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाता है। जब आप दिल से कुछ करते हैं तो आपकी कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर होती जाती है। मिसाल के तौर पर एक फोटोग्राफर जिसका शौक फोटोग्राफी था, उसने अपने हुनर को इस्तेमाल करके एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर लिया। या दूसरी मिसाल यह है कि एक फोटोग्राफर जिसने अपने शौक को अपने डिजिटल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। वो गया, उसने अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई और एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर उनको अपलोड करने लग गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ गए और वो अच्छा भला रेवेन्यू कमाने लग गया। यहाँ पर अमली मशवरा ये है कि अपने शौक को पहचानें और देखें कि आप इसे कैसे आमदनी में बदल सकते हैं। छोटे पैमाने पर आगाज करें और वक्त के साथ उसे बढ़ाते जाएं। एक कहावत है, जो जल्दी उठता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये बात खास तौर पर माली कामयाबी पर सादिक आती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को देखें, एक नौजवान जिसने 20 साल की उम्र में हर माह सिर्फ 500 रुपए की बचत शुरू की। इब्तदा में उसे लगता था कि ये रकम बहुत छोटी है और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो 10 साल बाद अपनी बचत देखता है तो वो हैरान रह जाता है। इसके छोटे कदम ने उसे बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ा दिया। यही उसूल कामयाब लोग समझते हैं। वो जानते हैं कि वक्त सबसे बड़ा असासा है और इसे जाया करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मशवरा देते हैं, आप भी आज ही से कुछ न कुछ बचत करना शुरू कर दें। हर माह अपनी तरक्की का जायजा लें और अपनी बचत को बढ़ाने की कोशिश करें।
पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन पैसे को अपने आप पर लगाना एक बिल्कुल अलग महारत है। कामयाब लोग सिर्फ अपनी आमदनी पर इन्हिसार नहीं करते, वो सरमायाकारी के जरिए अपने पैसे को मजीद पैसा बनाने पर लगा देते हैं। फर्ज करें कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप इस रकम को 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। खर्च करें और खुश हों, इसे सरमायाकारी में लगाएं और मजीद कमाएं। कामयाब लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। यहाँ पर आपके लिए मशवरा ये है कि स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी या कारोबार में सरमायाकारी करके आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। अपनी बचत को ऐसे मंसूबों में लगाएं जो आपके लिए मुस्तकिल आमदनी पैदा करें। खुद पर यकीन रखें। अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखते तो आप दूसरों से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आप पर यकीन करेंगे। कामयाब लोग अपनी सलाहियतों पर पूरा एतमाद रखते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर माइकल एंजेलो ने कहा था, आपकी कामयाबी का पहला कदम खुद पर एतमाद है। और यहाँ पर मशवरा ये है कि अपने माजी की कामयाबियों को याद करें और इनसे हौसला लें। खुद पर एतमाद बढ़ाने के लिए छोटे छोटे अहदाफ पूरे करें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कामयाब लोग हमेशा मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते हैं। वो फौरी तस्कीन के बजाय तवील मुद्दती फवायद पर तवज्जो देते हैं, चाहे वो अपनी तालीम हो, सरमायाकारी हो या कोई कारोबार। वो जानते हैं कि कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती। यहाँ पर मशवरा ये है कि अपने ख्वाबों को छोटे छोटे अहदाफ में तकसीम करें, सब्र करें, अपनी कोशिशों को जारी रखें और नाकामियों पर मत कुड़ें। वक्ती तौर पर नाकामी आपको आने वाली कामयाबी में मदद देती है, क्योंकि वो छोटी सी नाकामी आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक होती है। मसाइल को हल करना सीखें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग मसाइल हल करने वाले होते हैं? एलोन मस्क, जेफ बेजोस और जैक मा जैसे लोग दुनिया के बड़े मसाइल को हल करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार जैक मा ने कहा था, अगर आप लोगों के मसाइल को हल करेंगे तो वो आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। यही वजह है कि कामयाब लोग हमेशा नए आइडियाज के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें हकीकत में बदलते रहते हैं। यहाँ पर मशवरा ये है कि लोगों के मसाइल पर गौर करें और उनका हल ढूंढें। अपने आइडियाज को अमली जामा पहनाने के लिए छोटे कदम से आगाज करें, आखिर आप मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। मुसलसल कोशिश करें। कामयाब लोग कभी हार नहीं मानते। वो जानते हैं कि कामयाबी एक सफर है, न कि मंजिल। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो वो दूसरे दरवाजे की तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि मैं ऐसे किसी खिलाड़ी से कभी भी नहीं डरता जिसको 1000 हुनर आते हों, मगर मैं ऐसे खिलाड़ी से बहुत डरता हूँ जिसको सिर्फ एक दाव आता हो और उसने उसकी 1000 बार प्रैक्टिस की हो। यानी कि इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि आप जिंदगी में किसी एक ऐसे हुनर को सीखें या कोई एक ऐसा काम करें जिस पर आपकी बहुत ज्यादा मशक हो, चाहे आप उसमें बार बार नाकाम ही क्यों ना हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस हुनर में इतने कामयाब होंगे, इतने मजबूत होंगे कि लोग आपकी मिसालें देंगे कि इस शख्स से बढ़कर इस हुनर में कोई बंदा भी माहिर नहीं मिलता। मुस्बत सोच अपनाएं। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी मुस्बत सोच होती है। वो मुश्किलात के बावजूद कभी हार नहीं मानते और हमेशा मौके तलाश करते रहते हैं। मुस्बत सोच न सिर्फ आपकी ज़हनी हालत बेहतर करती है बल्कि आपके गिर्द मुस्बत माहौल भी पैदा करती है। मिसाल के तौर पर एक मशहूर कहावत है, अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप यकीनन कर सकते हैं। यही सोच आपको मुश्किलात का मुकाबला करने में मदद देती है और दूसरे लफ्जों में इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर अमली मशवरा ये है कि रोजाना अपने आप को मुस्बत बातें याद दिलाएं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा मनफी बातें करते हैं। बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, इस उसूल को हमेशा याद रखें। नाकामी से सीखें। नाकामी कामयाबी का सबसे बड़ा उस्ताद है। कामयाब लोग कभी नाकामी से नहीं डरते बल्कि उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद करते वक्त 1000 बार नाकामी का सामना किया, लेकिन वो हर बार सीखते गए। और यहाँ पर मशवरा ये बनता है कि अपनी नाकामियों का तज्जिया करें और इनसे सबक हासिल करें। हर नाकामी को एक नए आगाज के तौर पर देखें। अपनी महरूमियों को अपनी ताकत बनाएं
اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہوئے ہیں تو آپ ان لوگوں سے تو اچھے ہیں جو کسی کام کو نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی رسک لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کام میں ناکام ہوئے ہیں تو آپ کو ایک تجربہ تو مل گیا، آپ اس تجربے کو یوٹیلائز کر کے اگلی بار دوبارہ کوشش کریں، ایک دن ایسے کامیاب ہوں گے کہ دنیا آپ کی مثالیں دے گی۔ نیٹ ورک بنائیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں جو ان کے نظریات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کا نیٹ ورک ہی آپ کی نیٹ ورتھ ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ کانفرنسز اور نیٹ ورکنگ اور ایونٹس میں شرکت کریں۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کام کے بندے سے دوستی رکھیں، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھیں جو بالکل بیکار ہوں اور جن میں بری عادات ہوں۔ اس طرح سے آپ اپنی عزت نفس بھی مجروح کریں گے اگر آپ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں گے، اور اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور اپنا پیسہ اور سرمایہ بھی ضائع کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس اصول کو اپنائیں کہ نیٹ ورک تو بنائیں، مگر ایسے لوگوں سے نیٹ ورک بنائیں جو کسی نہ کسی طرح سے معاشرے میں کارآمد لوگ ہیں، کیونکہ آپ کا نیٹ ورک ہی آپ کی نیٹ ورتھ ہے۔ پلاننگ کریں اور اس پر عمل کریں۔ کامیاب لوگ اپنی زندگی کو بغیر منصوبہ بندی کے نہیں گزارتے، وہ ہمیشہ ہر کام سے پہلے اس کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں اور ایک واضح لاہ عمل بناتے ہیں۔ منصوبہ بندی آپ کے وقت، وسائل اور توانائی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ایک مکمل منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے اخراجات، ممکنہ آمدنی اور مارکیٹ کے تجزیے پر مہینوں تک کام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا کاروبار جلد ہی کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر مشورہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے آغاز میں اپنے اہداف کو یا اپنے ٹارگیٹس کو لکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے وقت کو منظم کریں اور غیر ضروری سرگرمیوں کو ختم کریں، تب آپ کسی ایک مقصد میں لازمی کامیاب ہو جائیں گے۔ وقت کی قدر کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ وقت ایک بار گزر جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ وہ ہر لمحے کو قیمتی سمجھتے ہیں اور اسے ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ چھوٹے کام ہوں یا بڑے فیصلے۔ وہ وقت کے ضیاع سے بچتے ہیں اور اپنے اہداف پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسٹیو جابس نے ایک بار کہا تھا، آپ کا وقت محدود ہے، اس لیے اسے دوسروں کی زندگی جینے میں ضائع نہ کریں۔ یہاں پر عملی مشورہ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی روٹین کا جائزہ لیں اور غیر ضروری کاموں کو ختم کریں۔ ہر دن کے لیے ایک واضح ہدف طے کریں، تب جا کر آپ کسی نہ کسی ایک ٹارگٹ کو اپنی زندگی میں لازمی اچیو کر جائیں گے۔ یاد رکھیں، زندگی ایک امتحان ہے اور کامیابی اسی کو ملتی ہے جو مسلسل محنت کرتا ہے اور اپنے خوابوں کا تعاقب کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی بھی دوسروں کی کامیابی سے حسد نہ کریں بلکہ اس سے سبق لیں۔ آپ کا سفر آپ کا اپنا ہے اور ہر قدم آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ اپنی کہانی کو اتنا شاندار بنائیں کہ دنیا اسے یاد رکھے۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید معلوماتی اور متاثر کن ویڈیوز ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے قیمتی ہے اور ہمیں مزید بہتر مواد بنانے کے لیے حوصلہ بھی دیتی ہے۔ اور ہاں، آخر میں آپ کے وقت کا شکریہ۔ کامیابی کے سفر پر ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔